डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं बहुत तन मन धन से जानता हूँ। उनके आइडियोलॉजी को अपनाता हूँ। घर में मैंने कोई देवी देवता नहीं रखे और सब मैं डॉक्टर भीमराव और जैसे 14 अप्रैल मेरा तन मन शरीर मेरे माता गुरु भगवान सब है महान विभूति डॉक्टर भीमराव आइडियोलॉजी में मैं जब मैं अगर जिस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम कोशिशें करने के बाद, तमाम सुधार की कोशिशें करने के बाद भी इस हिंदू समाज में व्याप्त जो बुराई थी, जो असमानता थी, जो वर्ण विभेद था, उसको समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन इतना बड़ा महानायक जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया, अंततः वो इस समाज की जो लड़ाई थी उस पर जो है अंततः ये है कहेंगे कि हम कहीं न कहीं उससे वो हार गए और अंततः उनको 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध की शरण में जाना पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया। लेकिन उसी तरह से जिस तरह से बाबा साहेब ने बुद्धत्व को अपनाकर इस देश को पुनः बुद्धमय बनाने की कोशिश की और उसी विचारधारा को और उसी प्रेरणा को लेके हरीश बौद्ध जी भी अपनी जो है जीवन को समर्पित किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि उनके घर का एक एक कोने पर किसी भी आपको हिंदू धर्म की देवी देवता सो कॉल्ड किसी की भी आपको जो है मूर्ति नहीं मिलेगी। जो भी कोना है पूरा कोना आप देख सकते हैं अंबेडकरमय है, माँ सावित्रीबाई फुले हैं। और चारों ओर आप देखिए कि इनका एक जो छोटा सा कमरा है, घर छोटा है, लेकिन इनका जो मन है, जो इनका दिल है और जो इनका जज्बा है वो इतना बड़ा है कि उनके आगे आन वाले, दुकान वाले, गाड़ी वाले, बंगले वाले और बड़े बड़े पद और ओहदे वालों के लिए जो संविधान के बदौलत और संविधान में वर्णित आरक्षण की बदौलत आज राष्ट्रपति के पद तक डिप्रेस्ड क्लास का आदमी पहुंचा हुआ है। लेकिन वो कभी बहुत कम मौक़ों पर पे बैक टू सोसाइटी करता है और शायद बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनके घरों में इस तरह से कोना कोना अम्बेडकरिज्म से भरा होगा। मैं अब सीधे हरीश लोधी से वो कविता सुनना चाहूँगा जो उन्होंने कल 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती समारोह में सुनाई थी। हम जिंदा हैं संविधान से, हम शिक्षित हैं संविधान से, हमारी सांसें हैं संविधान से, हमारा जीवन है संविधान से, हमारा व्यवसाय है संविधान से, हमारी धड़कन है संविधान से, हम एमपी एमएलए हैं संविधान से, हम जज वकील हैं संविधान से, हम राष्ट्रपति मंत्री संविधान से, हमारा मान सम्मान है संविधान से, हम एमपी कलेक्टर संविधान से, हमारी सुख सुविधाएं संविधान से, हम पंच सरपंच प्रधान संविधान से, हम कर्मचारी अधिकारी संविधान से, हम पार्षद सभापति मेयर संविधान से, समता समानता बंधुत्व न्याय संविधान से, हमारी एकता अखंडता शक्ति है संविधान से, हम डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक हैं संविधान से, आज मेरा भारत महान है अखंड है संविधान से, हमारी रोजी रोटी कपड़ा मकान है संविधान से, समता मूलक समाज की कल्पना है संविधान से, हमारी जाति बेड़ियों का जन अंत है संविधान से, हमारा आपस में प्रेम प्यार भाईचारा है संविधान से। जय संविधान, जय संविधान। है सुरमा वही जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलते हैं पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह खुद बनाता है। ये ऐसे शख्स हैं, ये लाइन है हरीश लोधी जी पर फिट बैठते हैं क्योंकि वो अपनी राह खुद चुन रहे हैं और उस राह की ओर वो बड़े हैं जो राह इस देश को समतामूलक और स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए प्रेरित करती है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं लोधी जी। और उसके बाद मैं आपको एक और दिलचस्प चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी जाते हैं, जिस मंच पे जाते हैं, वहाँ इनको किसी न किसी पुरस्कार से नवाजा जाता है। आप देख सकते हैं कल इनको जो अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस समारोह समिति हल्द्वानी नैनीताल द्वारा ये स्मृति चिन्ह इनको भेंट किया गया है। ये वास्तव में इसके हकदार हैं। ये किसी स्मृति और किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं, ये जो है प्रेरणा स्रोत हैं। हम इनको जो है भीम नमन करते हैं। इनकी जो जीवन
कहानी है, जो इनका संघर्ष है, बहुत दुख भरा है, क्योंकि बाबा साहिब की अनुयायी बनना बहुत कठिन परीक्षा है और एक बहुत टेढ़ी खीर है। जो स्थिति बाबा साहेब अम्बेडकर ने झेली, माँ रमाबाई ने झेली, वही पारिवारिक स्थिति इनकी भी है। मैं अगले अंक में इनकी जो जीवन गाथा है, बहुत दर्द भरी है और उसको मैं लेके आऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि इस तरह की जो वॉइस है, जो आवाज़ है, जो एक लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, सोच बदलने के लिए ज़रूरी हो। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।